5 चीजें जो आपको CO2 गन से नहीं करनी है या इन बातों का ध्यान रखना है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपके पास CO2 गन है या आप इसे खरीदने वाले हो तो इन 5 चीजों का ध्यान बहुत जरूरी है। इन 5 चीजों को ध्यान में रख करके ही आप इन CO2 गन्स को खरीदें और गलती से भी इन चीजों को ना दोहराएं। सबसे पहले जो लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, CO2 गन्स वो गन्स होती हैं जिसके अंदर ये CO2 जो कैप्सूल से पावर मिलता है और ये BB फायर होती है। ये असली गन नहीं है, ये एक एयर गन है, स्पोर्ट्स पर्पस में इस्तेमाल होता है और .177 के छर्रे फायर होते हैं। CO2 गन्स ऐसे होते हैं, आप BB इसमें से फायर कर सकते हो और पैलेट्स भी फायर कर सकते हो। तो इन 5 चीजों का क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, इन CO2 गन के अंदर भी कभी भी CO2 को जो है स्टोर करके बहुत देर तक मत रखिए। बहुत देर से मेरा मतलब है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। ऐसा नहीं है कि अगर आप रखने से गन 100% गारंटी है कि खराब हो जाएगा, बट खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने CO2 को गन्स में रखोगे तो गन खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? कई बार हमसे क्लाइंट पूछते हैं क्यों आता है, आप क्यों मना करते हो कि आप CO2 ज्यादा यूज करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से गन में वार्निंग लिखा आता है। अगर आप वेबली, ये वेबली है, वेबली के अंदर देखोगे वार्निंग रिमूव द CO2 कैप्सूल व्हेन स्टोरिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, इन सब में जो है मेंशन करके आता है कि आप जो है CO2 को बहुत दिन तक स्टोर ना करो। इसका रीजन ये है कि जो CO2 गैस होती है वो करोडिव इन नेचर होती है, वो सील को जो है खा जाती है और सील उससे कट जाते हैं। दूसरा, इन गन्स के अंदर सील लगा होता है जिस पे ये प्रेस करता है। तो अगर आप जो है उसके अंदर स्टोर करके रखोगे तो वो सील प्रेस होगा और बाद में जो है उसमें से लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी गन में से CO2 खत्म भी हो जाए तब भी इस CO2 को बाहर निकाल लें। कभी भी CO2 सिलेंडर को गन के अंदर स्टोर करके मत रखें। अगर आप रखेंगे तो गन खराब हो जाएगा और बहुत केसेस में वो रिपेयर भी नहीं हो सकता है। जनरली रिवॉल्वर वगैरह के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, बट पिस्टल्स वगैरह के कई बार सील्स नहीं मिल पाते हैं। तो बहुत आसान है, कभी भी इसके अंदर जो है स्टोर करके मत रखिए। तो आपको इन सब के बारे में पता ही नहीं चलेगा, झंझट में आपको पढ़ना ही नहीं है। कई बार क्लाइंट को पता नहीं होता या वो मैनुअल नहीं पढ़ते हैं तो गन के अंदर स्टोर कर रख देते हैं, बाद में उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। दूसरा जो पॉइंट है बहुत क्रूशियल है, नेवर ओवर टाइट द CO2 कार्टेज। CO2 कार्टेज को कभी भी ओवर टाइट ना करें। 1000 में से एक नए कस्टमर हमें मिल जाते हैं, वो क्या करते हैं, खास करके जो पिस्टल्स वाली गन होती हैं, जैसे आप देखोगे इन गन के अंदर, मैं आपको मैगजीन दिखाता हूं, तो वो CO2 डालते हैं, उसके बाद वो इसे बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे। गैस जो है पियर्स होने के बाद फिर भी लगे रहेंगे, बहुत पूरी ताकत ला करके उसको टाइट कर देंगे। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि अंदर जो है एक पिन है और वो पिन को अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो पिन टूट सकता है और आपकी गन जो है हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगी, आपकी मैगजीन हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल ना करें। सेम एज विथ इन सब रिवॉल्वर्स के अंदर भी, ऑल्दो इन सब रिवॉल्वर्स में जो है इनबिल्ट होता है, फिर भी लोग क्या करते हैं, कई बार जो है ओवर टाइट कर देते हैं और ओवर टाइट करने के बाद वो सील टूट जाता है, सील कट जाता है या जो मैगजीन डैमेज हो जाता है। कुछ गन्स जैसे बरेटा है उसके अंदर तो हमने, या ग्लॉक है उसके अंदर कई बार देखा है कि उन्होंने रिंग को ही काट दिया है, टेढ़ा करके लगाते हैं और रिंग ही काट देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर आपसे टाइट नहीं हो रहा तो मे बी आप उसको सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं। आपको पूरी प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। ये काइंडली, इंडिया के बाहर तो टॉय है, इंडिया में हम लोग इसको एयरगन करते हैं, बट फिर भी इसको टॉय कंसीडर मत करिए। सॉरी मैंने इसे वर्ड यूज किया तो, बट फिर भी उसको जो है इतना भी टाइट नहीं करना है कि आप गन को डैमेज कर लें। कभी भी ओवर टाइट ना करें। तीसरा और सबसे मेन बात जो है, नेवर यूज द गन विदाउट प्रॉपर मेंटेनेंस। क्या मतलब है विदाउट प्रॉपर मेंटेनेंस? मैं ये देख करके कई बार बहुत ज्यादा दुखी होता हूं, कई बार जो है काफी सैड होता हूं। क्या करते लोग, गन, आई नो यू कैन अफोर्ड इट, आपने गन को खरीद लिया है, यू हैव दिस, बट आप इन गन्स को लेकर के कहीं भी ऐसे जगह पे मत रखिए कि इसके अंदर मिट्टी भर जाए, या विदाउट बॉक्स के मत रखिए। कई बार क्या होता है कि लोग ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ से इसके अंदर गन में मिट्टी भर जाता है। एक बार किसी गन के क्लाइंट का गन आया था, उसको खोला गया तो अंदर बहुत सारा मिट्टी मिला। अब ये मेरे समझ से बाहर था कि उसके अंदर मिट्टी कैसे भर सकता है। कभी भी इन गन्स के अंदर जो है मिट्टी, धूल, पानी वगैरह मत जाने दें। उससे क्या होता है कि आपकी गन डैमेज हो जाती है। मेक श्योर करें कि आप 3 से 4 CO2 के बाद यहाँ पे एक हल्का सा पेलगन ऑयल 1 बूंद डाल करके फिर उसे लगाएं। पेलगन हमारी वेबसाइट पे मिलता है, बहुत सस्ता आता है, 1000 रुपये से कम का भी आता है। और
जो पेलगन ऑयल है 4 बार 3 बार के बाद एक बार आप इसे यूज़ करें, और ओवर यूज़ भी मत करें। कई बार जो है लोग इधर भी डाल देते हैं, यहाँ भी पेलगन ऑयल डाल देंगे, यहाँ भी पेलगन ऑयल डाल देंगे, तो जब उनके गन को कभी बार खोलते हैं तो पूरा ऑयल से भरा होता है। तो कभी भी किसी भी चीज़ को ओवर डू नहीं करना है, बट इसको ड्राई भी नहीं रखना है, सील नहीं तो ड्राई हो जाता है, और प्रॉपरली इस्तेमाल करना है ना, मतलब उसके अंदर जो है मिट्टी वगैरह गंदी वगैरह नहीं डाल देना है। चौथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट है डू नॉट फायर अ गन इन अनसेफ और अनअप्रूव्ड एरिया। मतलब क्या करना है, क्या मतलब है इसका, कि आपके पास गन है, आपके पास बीबी है, कभी भी इसे खिड़की से बाहर फायर नहीं करना है, क्योंकि ये एयर गन है, बट ये बीबी काफ़ी दूर तक जा सकती है। बॉक्स पे तो 300 मीटर तक लिखा होता है कि 300 मीटर तक बीबी फायर कर सकते हैं, ऑल्दो इसका जो बीबी है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट यू नेवर नो, है ना। कभी आपने खिड़की से बाहर लगाया, किसी के कांच वाँच पे लग गया तो इट कैन गो रॉन्ग और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी जो है इसको इधर उधर फायर मत करें। बेटर ये रहेगा कि हमारी वेबसाइट पे देयर इज समथिंग कॉल्ड पैलेट कैचर खरीद लीजिए और उसके अंदर चला सकते हैं। उसके अंदर थर्माकोल, अगर आपके बीबी है तो थर्माकोल भर दीजिए और फिर फायर करिए, या अगर आपके पास पैलेट है तो आप ऐसे पैलेट कैचर पे फायर करिए, टारगेट लगा के फायर करिए, वो ज़्यादा ईजी है। अपने घर के अंदर करिए, कहीं भी ऐसे जगह पे फायर मत करिए कि बीबी जो है बहुत दूर फायर हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, कभी भी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख करके मत घूमिए, क्योंकि दूसरे को लग सकता है कि ये असली गन है। दूसरा, अगर वो आपके डैशबोर्ड से गिर गया तो गन वो फायर हो सकता है। तो हमेशा जो है गन को कहीं भी कैरी करना है, हमेशा गन बॉक्स में कैरी करना है। गन बॉक्स बहुत महंगा नहीं आता, गन बॉक्स 3-3.5 हज़ार का मिल जाता है। अगर आप एक्सपेंसिव लेंगे, कस्टमाइज लेंगे तो 8-10 हज़ार का भी आता है, बट जनरली जो है 3,000-2,000 में भी मिल जाएगा। अगर गन बॉक्स आप नहीं, फिर भी आपको नहीं खरीदना है, तो आप जो इस गन के साथ जो बॉक्स आता है एटलीस्ट उसके अंदर रखें, इधर उधर गन को मत रखिए। पब्लिकली लोग पूछते हैं कि ये इंडिया में अलाउड है। हाँ, आपको इंडिया में अलाउड है, 0.177 के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसको पब्लिकली आपको लेकर के इसे नहीं घूमना है। मतलब आप इसे मॉल पे नहीं घूम सकते, रोड पे बिना बात के नहीं घूम सकते। शूटिंग रेंज ले जा रहे हैं तो गन बॉक्स में कैरी करके गए, तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। समझदार होना में ही समझदारी होता है। नंबर 5, ये मैंने पर्सनली अभी हाल में ही एक्सपीरियंस किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कभी भी गन को इम्प्रॉपर तरीके से CO2 को इम्प्रॉपर तरीके से मत इस्तेमाल करिए, वरना बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है। देखिए ये क्या है, ये कैप्सूल है और इसके अंदर 12 ग्राम CO2 है, 12 ग्राम CO2, और ये कंप्रेस CO2 गैस इसके अंदर भरा हुआ है, तो इसके अंदर बहुत सारा पावर है। अब अगर आप इसको सही तरीके से, फॉर एग्जाम्पल इसे मैं डाल रहा हूँ और सही तरीके से सीधा करके अगर मैं लोड कर रहा हूँ फिर तो सही है, बट अगर मैं इसे टेढ़ा करता हूँ जस्ट लाइक दिस और फिर इसे मैं अगर इसे लोड करूँगा तो होगा ये कि ये पार्ट पे दबेगा और ये टूट सकता है, ये एक्सप्लोड हो सकता है, या यहाँ से ये एक्सप्लोड हो सकता है, या इस पर क्रैक आ जाएगा, तो इट कैन बी वेरी 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 फेटल। ये एट द एंड ऑफ द डे दिस इज गन, और उसको प्रॉपरली यूज करिए। कभी भी इसको जल्दबाजी में, कभी भी इसको काफ़ी ज़्यादा लाइटली, जिसे मैं कहता हूँ, कभी भी इसको बहुत ज़्यादा कैजुअली मत इस्तेमाल करिए, हमेशा ध्यान से जो इस्तेमाल करिए। तो कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि ये CO2 एयर गन को आप गन की तरह ही ट्रीट करें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। एक्ट विथ प्रॉपर जो है विद रिस्पेक्ट, इसको अगर आप रिस्पेक्ट देंगे, हैंडल सही तरीके से करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसे चलाने में। खुद के साथ साथ दूसरों को भी जो है, अगर आपका दोस्त या आपके कोई जानने वाला है, अगर उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो प्लीज़ उनको प्यार से समझाइए और बड़े प्यार से। दूसरा, आपको क्या लगता है, अगर आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्या नहीं करना चाहिए, या आपके कुछ सुझाव हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब आगे की वीडियोस में उसको मेंशन करना नहीं बोलेंगे। दूसरा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमने एक और चैनल बनाया है इंस्टाग्राम पे, एयरसॉफ्ट पॉडकास्ट के नाम से, जहाँ पे हम पॉडकास्ट के क्लिप्स काट के डालते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो हमारा इंस्टाग्राम का एयरसॉफ्ट पॉडकास्ट एक पेज है, उसे फॉलो कर लीजिए। उस पर हम लोग डेली जो है वीडियो पोस्ट करते हैं, जहाँ पे हम एयरगन की बात, एयरगन मैन्युफैक्चरर्स की वीडियो पोस्ट करते हैं। दूसरा, अगर आप चाहेंगे हम पॉडकास्ट के वीडियोस इस चैनल पे डालें तो वो भी हम डाल देंगे, या अगर आप बोलेंगे कि हम अलग से एक चैनल बना लें पॉडकास्ट के लिए यूट्यूब पे, तो वो भी हम बना लेंगे। आपके जो है सुझाव का वेट रहेगा। जो लोग पूछ रहे हैं इसे परचेस कैसे करना है, देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप खरीद सकते हैं। बार बार मैं वीडियो में बोलता नहीं हूँ खरीदने के प्रोसेस, क्योंकि
हमारा जो मकसद है आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना है लेस अबाउट सेलिंग। अगर आपको फिर भी ये गन्स खरीदनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वेबसाइट पे जाकर के खरीद सकते हैं। 1400 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक के गन्स हमारे पास अभी स्टॉक में है। वैसे तो 5 लाख तक के भी एयर गन्स आते हैं, बट हमारे पास जो 1 लाख रुपए तक के ही हैं। और सस्ती वाली गन्स भी हैं, जेल ब्लास्टर्स भी हैं जिसके अंदर गैस वगैरह का झंझट नहीं है, वो भी आप हमारे वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आप हमारी टीम से सुबह 10 से शाम के 6 के बीच में बात कर सकते हैं। जस्ट इन केस हम आपका कॉल नहीं उठा पाए या मिस हो गया, आप हमारे वेबसाइट पर जाकर कॉल बैक रिक्वेस्ट का कॉलम भी भर सकते हैं, या फिर हमें मेल करिए airsoftgunindia@gmail.com। हमारे पास क्रेडिट कार्ड पे EMI के ऑप्शंस भी हैं, तो जाइए और उसका भी फायदा उठाइए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।